हे एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए ब्लू बर्थडे एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है अनदर चांस। स्टार्टिंग के इंट्रो में हम देखते हैं हारिन को कोई पीछे से आवाज लगाता है और जैसे ही हारिन पीछे पलटकर देखती है वो और कोई नहीं बल्कि जी सेजन होता है, जिसे देखकर ही हारिन उसे हक कर लेती है और खुद से मन ही मन कहती है ये जी सेजन ही है, वो इंसान जिसे मैंने इतने सालों से मिस करा था। हारिन इमोशनल हो जाती है और सेजन से कहती है तुम सच में जी सेजन ही हो ना, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करा। हारिन सेजन को देखते हुए मन ही मन कहती है मैं आज पहली बार 28 साल की जी सेजन को देख रही हूँ। हारिन जी सेजन से मिलकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। इंट्रो खत्म होता है और नेक्स्ट सीन में हम हारिन और सेजन को देखते हैं जो कि डाइनिंग टेबल में बैठकर डिनर कर रहे होते, लेकिन हारिन तो सिर्फ जी सेजन को खुशी से डिनर करते हुए देखे जा रही होती है। सेजन हारिन से कहता है तुम क्यों नहीं खा रही? हारिन कहती है तुम्हें देखकर ही मेरा पेट भर गया। सेजन कहता है ये डिश तुम्ही ने मुझे लाने के लिए कहा था और अब तुम ही नहीं खा रही। ये बोलते हुए सेजन हारिन को अपने हाथों से खाना खिलाता है, जिससे हारिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हारिन को अपने बेडरूम पर देखते हैं जो कि लेटे लेटे ये सोचते हुए पागल हो रही होती है कि क्या वो और सेजन अपडेट कर रहे हैं और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। तभी हमें कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जो कि हारिन के करंट मेमोरी में ऐड होते हैं, जिससे हमें पता चलता है हाई स्कूल में हारिन ने सेजन को अपनी फीलिंग्स बताते हुए उसे डेट के लिए पूछा था, जिससे सेजन उसे हाँ कर देता है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं सेजन वॉशरूम से शावर लेकर रूम में आता है, जिसे देखकर हारिन बेड पर उठकर बैठ जाती है क्योंकि उससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसा बिहेव करे और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। तभी सेजन बेड पर आता है, जिसे टोकते हुए हारिन कहती है क्या तुम आज यहीं सोने वाले हो? जिसे सेजन कहता है क्यों, तुम नहीं चाहती तो क्या मैं घर चले जाऊं? ये बोलते ही सेजन हारिन को बेड पर पुश कर देता है और दोनों एक साथ लेट जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी सेजन हारिन की तरफ आगे को मूव होता है और हारिन को लगता है कि वो उसे अभी किस करने वाला है, लेकिन वो उसके पीछे रखी स्कूल एल्बम को उठाकर देखने लगता है, जिसमें वो एक फोटो को पॉइंट करते हुए कहता है ये उस दिन की फोटो है जिस दिन तुम बहुत ही ज्यादा जेलस हो गई थी। जिसका हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ग्रेजुएशन के लिए उनकी कोच उन्हें बॉयज और गर्ल्स के पेयर में फोटो क्लिक करवाने के लिए कहते हैं, जिससे कि ऑलमोस्ट सारी की सारी गर्ल्स सेजन के पास आकर ग्रुप फोटो क्लिक करवाती है, क्योंकि सेजन अपने स्कूल टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस होता है और बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी होता है, जिसे देखकर हारिन बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। अभी प्रेजेंट सीन में जी सेजन हारिन से कहता है जिससे जेलस होकर तुम मेरी क्लास में आ गई थी और तुमने चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दिया था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिसे सुनकर हारिन कहती है क्या मैंने सच में ऐसा किया था? जिसे सेजन कहता है हाँ, अब तुम्हें याद आया। और जैसे वो पेज टर्न करता है उसमें सेजन की फोटो होती है, जिसे देखते ही हारिन थोड़ा उदास हो जाती है। उसे देखकर सेजन एल्बम बंद करते हुए कहता है मैं थक गया, चलो चलकर सो जाते हैं। हारिन सेजन को वापस खोना नहीं चाहती थी, इसलिए हारिन सेजन से कहती है तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, हमेशा मेरे साथ ही रहना, समझ गए? सेजन कहता है भला मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा भी तो कहाँ, चिंता मत करो, सो जाओ वरना फिर सुबह उठ नहीं पाओगी। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ सुबह उठते ही हारिन सबसे पहले जी सेजन को ढूंढती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो वापस से कहीं गायब ना हो गया हो। तभी सेजन बाहर से फूड लेकर आता है और हारिन से कहता है आज मेरी आफ्टरनून की शिफ्ट है, जिसे हारिन सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहती है तो क्या मैं भी आज का डे ऑफ ले लूं, क्योंकि ऐसा कुछ है जो कि मुझे तुम्हारे साथ करना है। जिसे सुनकर सेजन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जी सेजन और हारिन को देखते हैं जो कि अपना हैंड शोल्ड करते हुए वॉक कर रहे होते हैं, जिससे सेजन हारिन से कहता है क्या तुमने बस इसी के लिए अपना डे ऑफ लिया था? हारिन कहती है हाँ। सेजन कहता है ऐसे तो बहुत सी स्पेशल चीजें हैं जो कि हम अपनी डेट पर एक साथ कर सकते हैं। जिससे हारिन कहती है तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। फिर हारिन मन ही मन कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना चाहती हूँ, धूप की रोशनी का मजे लेना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा खाना खाना चाहती हूँ, हर मामूली दिन भी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। वापस आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जी सेजन। डेट के बाद जी सेजन हारिन को उसे उसके वर्क प्लेस पर छोड़ देता है। हारिन सेजन से कहती है जब मेरी छुट्टी होगी तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। सेजन कहता है मैं समझ गया, तुम और कितनी बार इसे रिपीट करोगी? सेजन कहता है वैसे तुम कुछ भूल तो नहीं रही? और हारिन को उसकी रिंग पहना देता है और कहता है ये तुमने कार के सीट पर ही गिरा दी थी, क्या होता अगर मैं इसे नोटिस नहीं करता तो मुझे तुम्हारे लिए फिर एक नई रिंग लेनी पड़ती। हारिन कहती है ठीक है समझ गई, अब मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी।
हारिन सूजन के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड होती है और उससे कहती है तुम ध्यान से काम पर जाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना और रोड से खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करना, ब्ला ब्ला ब्ला। सूजन हाँ बोलकर हारिन को ऑफिस के अंदर भेज देता है और खुद भी वहाँ से अपने वर्क प्लेस के लिए चले जाता है। हारिन अपने कैबिन में बैठे हुए मुस्कुराकर खुद को मिरर में देख रही होती है, तभी उसके कलीग्स आकर उससे उसकी शादी के बारे में पूछते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों में उसकी फीमेल कलीग अपनी बेस्ट फ्रेंड का जिक्र करती है, जिससे हारिन को दू सूजन के साथ वो आखिरी पल याद आता है जब उनकी फ्रेंडशिप ब्रेक हुई थी, जिससे हारिन का मूड ऑफ हो जाता है। तभी उसे जी सूजन का कॉल आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में हारिन को पता चलता है कि जी सूजन सियोरी हॉस्पिटल में वर्क करता है। हारिन के पूछने पर कि वो फ्री कैसे है, वो हारिन को बताता है कि मीटिंग के दौरान उसे एक हल्की सी चोट लग गई थी, जिससे हारिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। सूजन उसे घबराने के लिए मना करता है और उसकी मीटिंग का टाइम हो जाता है, इसलिए वो कॉल को कट कर देता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। इसके बाद हम हारिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि सूजन की चिंता में उसके पास आ जाती है और उसके पास आते ही उसे उसकी चोट दिखाने के लिए कहती है। सूजन हारिन को देखते हुए कहता है ये क्या, तुम्हें तो मैं पिक करने वाला था। हारिन कहते हैं ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से अपनी चोट दिखाओ। सूजन हारिन को अपनी चोट दिखाता है, जो कि उसे एक छोटा सा स्क्रैच आया होता है और वो दिखाते हुए हारिन से कहता है ये देखो, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, बल्कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ और मुझे तुम्हारे लिए परेशान होना चाहिए, तुम्हें नहीं। हारिन उसकी चोट को देखकर रिलैक्स होती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा चोट नहीं लगी होती। तभी वहाँ पे किम यून आता है, जिसे देखकर हारिन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर किम यून कहता है हाँ ठीक है, यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड काम करता है, लेकिन यहाँ मैं भी काम करता हूँ। इसके बाद तीनों की तीनों कैफेटेरिया में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हारिन किम यून से दू सूजन के बारे में पूछती है, जिससे सब सीरियस हो जाते हैं। गियम बताता है वो ठीक है और जॉब ढूंढ रही है, जिसकी वजह से वो बिजी रहती है और मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए हम दोनों को आजकल मिलने का टाइम नहीं पाता। जिस पर सूजन कहता है बिजी रहना सिर्फ एक एक्सक्यूज है और हारिन को देखते हुए कहता है क्या हम बिजी नहीं रहते। ऐसे ही तीनों बातें करने लगते हैं और बातों बातों में यियम हारिन को बताता है कि सूजन तुम्हारे बारे में कभी कभी बातें करते हुए पुराने दिनों को याद करती है और कहती है जब हम सब साथ में थे तब हम कितना खुश रहते। हारिन की नज़र कॉफी के ग्लास पर जाती है और उसे नोटिस करती है। उसे ग्लास देखकर हेमी नुन्नी की कैफे की याद आती है। वो यियम से बोलती है तुम ये कॉफी हेमी नुन्नी के कैफे से लाए हो। यियम कहता है हेमी नुन्नी ये कौन है। हारिन कहती है और कौन, जी सूजन की बहन। ये सुनकर सूजन का मुंह लटक जाता है। किम यून अपनी वॉइस को लो करते हुए कहता है मैं ये कॉफी उनकी शॉप से नहीं लाया, और जल्दी से कहता है जब वो हाई स्कूल में थी तब कार एक्सीडेंट में उनकी मौत नहीं हो गई थी। जिसे सुनकर हारिन शॉक हो जाती है और कहती है उन्हीं की डेथ हो गई, क्यों, किसकी वजह से। तभी सूजन कहता है मेरी वजह से, और हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल वेब क्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक इसके पिछले पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए। सो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट बी पर और जानते हैं कि कैसे हेमी नुन्नी की डेथ हुई और अब हारिन आगे क्या करेगी।